देखो भाई, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब आपकी लंका लगी हुई हो तो प्रयास कीजिए कि अपने कर्म कांड सुधारे और अपनी छवि को सुधारने की दिशा में आगे बढ़े। यह नहीं कि अपने हाथों से ही अपने उद्योग की मटिया मेट करे। परंतु अपने रणबीर कपूर के वर्तमान विचारों को देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे रणबीर कपूर के एक बयान ने पुनः इस बात को स्पष्ट किया है कि बॉलीवुड को सुधरने में शायद अभी युगों लगने हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में शमशेरा के प्रमोशन के दौरान मीडिया से वार्तालाप करते हुए रणबीर कपूर ने बताया कि क्यों उनके पिता दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर पीरियड फिल्म करने से उन्हें रोकते थे। रणबीर के अनुसार, मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि कभी ऐसी फिल्में मत करना जिसमें तुमको धोती पहनने की जरूरत पड़े, क्योंकि ये चलती नहीं है। हमेशा कमर्शियल फिल्में करना। इस सोच के लिए ऋषि कपूर को 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। इनके हिसाब से जो भी पीरियड फिल्में करता है वो फ्लॉप है। उस लॉजिक से तो दक्षिण भारत की समस्त फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरनी चाहिए थी। बाहुबली जैसी फिल्मों को हिंदी भाषी क्षेत्र में एक दमड़ीनी कमानी चाहिए थी। और रौद्रम रणम रुधिरम यानी आरआरआर को तो सुपर फ्लॉप होना चाहिए था। भाई एक बात बताओ रणबीर भाई, आप जो बोल रहे हैं आपके कानों में जा रहा है? अब जब बात धोती की उठी है तो उस हिसाब से तो फिर सनी देओल की घातक और अर्जुन पंडित भी सुपर फ्लॉप होनी चाहिए थी, जहां उन्होंने अपने मूल संस्कृति और परिधानों से कोई समझौता नहीं किया था। परंतु इन फिल्मों ने तब सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर का स्टेटस कमाया था, और ये दोनों तो कमर्शियल फिल्में थी भाई। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि आपके पास अब जनता को परोसने के लिए कुछ भी नया नहीं है। परंतु यह बॉलीवुड की अभी की कोई बीमारी नहीं है। पिछले कई दशकों से बॉलीवुड इसी महामारी से ग्रसित है। परंतु व्यवसायीकरण के अंधी दौड़ में लगा हुआ यह उद्योग न केवल अपनी आंख और कान दोनों बंद किए हुए है, अपितु अब जो नवीनीकरण को गलती से भी थोड़ा बहुत बढ़ावा देने की रीति हुआ करती थी, वो भी अब बंद हो चुकी है। कभी देश भर में अपने ऊट पटांग दृश्यों और अपने अतार्किक एक्शन के लिए हास्य का पर्याय बने दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग ने अब बहुभाषीय सिनेमा के रूप में विकसित होकर भारतीय दर्शकों को एक अलग ही लोक दिखाना प्रारंभ किया है। जो दर्शन बाहुबली से प्रारंभ हुए वो केजीएफ, आरआरआर, मेजर, रॉकेटरी, विक्रम जैसे फिल्मों के माध्यम से अब जनता को एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। मनोरंजन के नाम पर आपको जो चाहिए सब मिलेगा। ये भी ठीक है। और बॉलीवुड, उनके पास है शमशेरा जैसी फिल्में, जिसे प्रथम दृष्टि में देखो तो लगेगा कि वाह, आखिर कुछ टक्कर का आइटम देखने को मिलेगा। पर ट्रेलर को अगर ढंग से देखो तो मन में आएगा, अरे भाई, इससे अच्छा तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तानी दोबारा देख लेते। ऊंची दुकान फीका पकवान का वास्तविक प्रमाण क्या है, शमशेरा से बेहतर तो आपको शायद ही कोई समझा पाए। वही पुराने घिसे पिटे प्लॉट, मनीष मल्होत्रा के अति आधुनिक कॉस्ट्यूम, ऐसे कई दृश्य जिन्हें देख केजीएफ के प्रशंसक तक तलवारें निकाल ले। और अभी तो हमने मेन विलन दारोगा शुद्ध सिंह की चर्चा भी नहीं की है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी हाल ही में हमने देखा था कि कैसे तापसी पन्नू जैसी अभिनेत्री मिताली राज के विचारों तक को स्वीकार नहीं पा रही थी, जबकि वे उसी के किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर निभा रही हैं। और वहीं दूसरी ओर अब रणबीर महोदय ने स्पष्ट किया है कि कैसे उनके पिता को भारतीय संस्कृति से घृणा रही है। मानना पड़ेगा बॉलीवुड, तेरी हिपोक्रेसी का कोई जवाब नहीं।